हमारी मांग है सुरक्षा। हम चाहते हैं कि हमें सरकार और प्रशासन की तरफ से सुरक्षा मिले हमारे कार्यस्थल पे, और हम चाहते हैं कि जो घटना घटी है वो कोई छोटी घटना नहीं है, वो बहुत बड़ी घटना है, और उस पे जल्द से जल्द जो मुजरिम है उनको मतलब फांसी दी जाए। बिल्कुल भी सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। हम आते हैं, हर तरफ हमें लोग परेशान करते हैं, कहीं भी जाओ लोग मार रहे हैं, पीट रहे हैं। महिला डॉक्टर के साथ जो हुआ वो सबने देखा हुआ है, तो ऐसे में हम काम नहीं कर पाएंगे बिल्कुल भी। पूरी की पूरी जो घटना है वो हमारे सामने रखी जाए, बताया जाए कि सही आरोपी कौन है, उनके लिए जो भी कार्रवाई होती है वो ठीक तरह से की जाए और उन्हें उस तरह से सजा दी जाए। हमारे महिला डॉक्टर के साथ रेप हुआ, उसकी निष्पक्षता से जांच हो और पाए हुए जो आरोपी है उन्हें जो कानून के तहत है जो सजा मिले। नमस्कार, आप फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक रंजन। कलकत्ता की घटना के बाद जो है अब पूरे बिहार में जो है आक्रोश देखने को मिल रहा है। देश भर में जो डॉक्टर है वो अब हड़ताल पर चले गए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में हम उत्तर बिहार के प्रसिद्ध एसकेएमसीएच में है और कल 15 अगस्त था। कल 15 अगस्त से ही यहाँ पर हड़ताल चल रहा है। इमरजेंसी की सेवा भी ठप कर दी गई है। जूनियर डॉक्टर यहाँ पे क्या मांग है आप लोग की? इमरजेंसी को आप लोग हमारी मांग है सुरक्षा। हम चाहते हैं कि हमें सरकार और प्रशासन की तरफ से सुरक्षा मिले हमारे कार्यस्थल पे, और हम चाहते हैं कि जो घटना घटी है वो कोई छोटी घटना नहीं है, वो बहुत बड़ी घटना है, और उस पे जल्द से जल्द जो मुजरिम है उनको मतलब फांसी दी जाए, या जो भी उसके लिए लॉज हैं वो उन पे किया जाए। उसके लिए हम सब डॉक्टर्स एक होके इस हड़ताल पर। आप लोग महिला है, काम करने के लिए आते हैं, बाहर से आते हैं, अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं? बिल्कुल भी सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। हम आते हैं, हर तरफ हमें लोग परेशान करते हैं, कहीं भी जाओ लोग मार रहे हैं, पीट रहे हैं। महिला डॉक्टर के साथ जो हुआ वो सबने देखा हुआ है, तो ऐसे में हम काम नहीं कर पाएंगे बिल्कुल भी। क्या मांग क्या? मांग यही है कि हमें सेफ्टी दिया जाए, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लाए और जो ये रेपिस्ट हैं इनको सजा दी जाए। That's it। आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है, अभी आप लोग हड़ताल पे है इमरजेंसी। गिरफ्तारी जो हुई है अभी पूरी तरह से इंक्वायरी हुई है नहीं हुई है ये अभी तक पता नहीं है। उसे स्केपगोट की तरह यूज किया जा रहा है। यही हमारी मांग है कि पूरी की पूरी जो घटना है वो हमारे सामने रखी जाए, बताया जाए कि सही आरोपी कौन है, उनके लिए जो भी कार्रवाई होती है वो ठीक तरह से की जाए और उन्हें उस तरह से सजा दी जाए। अच्छा, आप लोग भी ट्रेनिंग कर रहे हैं यहाँ में एसकेएमसीएच में आके, सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? नहीं, तो सुरक्षा दिया जाए, बस हम लोग का यही है, और जो भी आरोपी है उसको सजा दिया जाए। ठीक है। तो कोलकाता की घटना के बाद ममता बनर्जी ने भी कहा है कि जो दोषी है उसको फांसी दिया जाए, आरोप कर ली गई है। सबसे बड़ा अस्पताल है उत्तर बिहार का एसकेएमसीएच, जहाँ पर कई जिला के मरीज आते हैं। आप लोगों ने इमरजेंसी सेवा को भी ठप कर दिया। हम लोग चाहते हैं कि जो हमारे कलीग है आरजी कर, वहाँ पे जो ये हीन अपराध हुआ है, हमारे महिला डॉक्टर के साथ रेप हुआ, उसकी निष्पक्षता से जांच हो और पाए हुए जो आरोपी है उन्हें जो कानून के तहत है जो सजा मिले। हम यही चाहते हैं। और बाकी रही बात हमारी सेफ्टी की, तो हम चाहते हैं कि हमारे जो साथ वाले जो मेट्स है, क्लासमेट्स है, उनकी महिला क्लासमेट्स है, उनकी सुरक्षा पे ध्यान दिया जाए, खुसूसी तौर पे अच्छे से ध्यान दिया जाए। यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स, फिर गार्ड मतलब जो एकदम सक्षम गार्ड है वो चाहिए। ऐसा ना हो कि गार्ड 70 साल का कोई गार्ड आ रहा है, बैठ रहा है, अगर कोई मारने आता है तो सबसे पहले गार्ड भाग जाता है और गार्ड कहता है कि 7,000 5,000 की इस ड्यूटी में हमके जान दे दे। ये सब नहीं होना चाहिए। एक सक्षम गार्ड चाहिए, पूरा टीम चाहिए हमें हॉस्पिटल में, ताकि जिससे हमें लगे कि हम सेफ है यहाँ पे, हम या महिला डॉक्टर सभी सेफ है यहाँ पे। कभी भी आ जाता है कोई, मारकर चला जाता है, ये सब कब तक सहेंगे? और हर बार हम जब स्ट्राइक पर बैठते हैं तो हमें सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट जो भी हो आश्वासन देकर चुप बिठा देते हैं। लेकिन हम चाहते हैं इस बार कि पूर्ण तरीके से सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट आए, जिसके तहत लोगों को पता चले कि डॉक्टर पर हाथ उठाने के बाद सजा मिलती है। ये मैसेज लोगों में जाना चाहिए और सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट सिर्फ आना ही नहीं चाहिए, लागू होना चाहिए। इसलिए हम सब ये हड़ताल कर रहे हैं। कोलकाता में महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ पहले रेप हुआ, उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। हालांकि इस मामले में आरोपी की गिरफ्तारी कर ली गई है, लेकिन एसकेएमसीएच जो उत्तर बिहार का प्रसिद्ध अस्पताल है, जहां पर कई जिला के मरीज आते हैं इलाज के लिए। लेकिन कल 15 अगस्त था, आज़ादी का दिन था, लेकिन अस्पताल को जो डॉक्टर है सुरक्षा की मांग को लेकर एसकेएमसीएच परिसर का जो इमरजेंसी है वार्ड है उसको भी बंद कर दिया जी। बंद कर दिया गया। हम लोग का जो प्राइमरी जो हम लोग का जो डिमांड है वो है हम लोग का सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करवाना। बहुत बार इसे बनाया गया है बट ये इसको अच्छे से लागू नहीं किया गया है, या जो होता है जो जनता है, जो आम पब्लिक है, उसको किसी बात का डर नहीं है।
उनके अटेंडेंट अपने मन मर्जी से घुसते हैं, डॉक्टरों के साथ मारपीट करते हैं। ये जो अभी कलकत्ता आरजीकर मेडिकल कॉलेज का मामला है, ये तो बिल्कुल हीनियस क्राइम है। इसके अगेंस्ट में तो कोई माफ़ी नहीं है, उसके लिए तो हम लोग कर ही रहे हैं। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि पूरे देश में एक यूनिफॉर्म कानून बने, जो सीपीए एक्ट है, उसी का हमारा प्राइमरी डिमांड है कि पहले उसको जस्टिस मिलना चाहिए। सेकंड डिमांड हमारा यही है कि सीपीए को जितना से जितना जल्दी हो उसको लागू कर देना चाहिए, ताकि हम लोग को सुरक्षा मिल सके, हम लोग एक सुरक्षित इन्वायरमेंट में काम कर सकें। यही हमारा डिमांड है और हम चाहते हैं कि इसे जल्द से जल्द लागू करवाया जाए। और जब तक इसको लागू नहीं किया जाता है तब तक हम लोग का अनिश्चितकालीन मतलब कि हम लोग धरना पे रहेंगे। ओपीडी जो इमरजेंसी सेवा है उसके बारे में हम लोग अभी बातचीत चल रहा है, हमारे ऊपर के जो सीनियर्स हैं उनसे बातचीत चल रही है, उसके बारे में हम कल सोचेंगे। इमरजेंसी सेवा के लिए ओपीडी ओपीडी बंद रहेगा। ओपीडी हमारा जो इलेक्टिव है, चाहे इलेक्टिव सर्जरी हो, चाहे इलेक्टिव ओपीडी हो, कोई भी हो, वो हमने अनिश्चितकालीन के लिए हमने बंद कर रखा है। ये हमें जो ऊपर को जो ISA है, IMA है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, प्लस हमारा फोर्डा है, ठीक है, और हमारे जो कॉलेज स्तर से हैं वो JDA हैं, जो JDA के प्रेसिडेंट हैं, उनकी रेगुलर बातचीत होती है। ऊपर के जो भी ऑर्गेनाइजेशन है और एक NMO है, नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन, उससे भी बातचीत होती रहती है। उसके आधार पे हम लोग अनिश्चितकालीन के लिए OPD सेवा बंद किए हुए हैं। इमरजेंसी की सेवा के बारे में हम लोग कल सोचेंगे। तो इमरजेंसी सेवा 2 दिन से बंद है। आज 16 अगस्त है और 15 अगस्त को बंद कर दिया गया। सबसे पहले देखिए 24/7 इमरजेंसी सेवा है। जब तक सेफ्टी नहीं दिया जाएगा तब तक सर्विस नहीं दिया जाएगा। मांग कर रहे हैं, डॉक्टरों का कहना है कि हमें सेफ्टी दिया जाए, इसके साथ साथ कानून लाया जाए, ताकि जो डॉक्टर है जो दूर से काम करने के लिए आते हैं उनको जो है सुरक्षा मिल सके। और जब तक ये कानून नहीं आएगा तब तक हम लोग हड़ताल पर रहेंगे। हालांकि इमरजेंसी सेवा की बात करेंगे तो इमरजेंसी सेवा के बारे में विचार किया जाएगा, लेकिन OPD को जो है वो बंद रखने का निश्चय किया गया। अनिश्चितकालीन पे हम लोग हड़ताल पर चले गए हैं। जब तक सरकार कानून नहीं लाएगी तब तक जो है ये हड़ताल खत्म नहीं होगा। बने रहिए फर्स्ट लुक बिहार के साथ आगे भी खबरों के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।